और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने 19,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में यह साफ हो गया है और सरकार को इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार को इस पर जवाब दे कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है, कहां से हुई है। और अमित मंडल ने बीजेपी दफ्तर में इन तमाम तथ्यों को रखते हुए सवाल पूछा है कि सरकार पहले जवाब दे कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां अगर हुई है तो कैसे हुआ है। आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा है, बजट भी पेश किया गया है और उसके बावजूद इस तरह के सवालों के आने के बाद अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तर्क दिए गए हैं? बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि 19,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया है कहकर। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहे हैं और इस बीच जो आज बजट पेश हुए हैं इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच जब बजट पेश हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रमुख विपक्षी दल यानी कि भाजपा ने इस बजट को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सरकार की विफलता बताई है। इन सब के बीच आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने प्रेस वार्ता कर तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है और कह सकते हैं कि कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें 19,000 करोड़ से अधिक की घोटाले की बात उन्होंने कही है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जांच कमेटी बनाने की बात कही है और जो क्या कुछ इसमें घोटाले हुए हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे सरकार की संलिप्तता इसमें है, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि सरकार इसकी जांच नहीं करवाती है तो हम लोग खुद विपक्षी पार्टियां हैं मिलकर इसकी कहीं ना कहीं कुंडली खंगालने की कोशिश की जाएगी। तमाम प्रकार की उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इसके साथ ही सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो सरकार गुणगान कर रही है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैया को सिर्फ ठगने का काम किया है राज्य सरकार ने। सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है कि आखिर कितनी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इसको लेकर बजट में जो राशि आवंटित किए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं वो राशि कम है, क्योंकि जो आंकड़े सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं और जो खबरों के माध्यम से या मीडिया बता रही है उनमें बड़ा अंतर देखा जा रहा था। ऐसे में सरकार के पास सबसे पहले एक आंकड़ा होना चाहिए कि आखिर राज्य की कितनी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का राशि मिल रहा है। इसके साथ ही बजट की यदि कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा की जाए तो युवा, किसान और महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि चुनावी मूड में सरकार ने कई घोषणाएं किए थे। उन घोषणाओं में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 लाख नौकरी देने की बात जो सरकार ने की थी, राज्य सरकार ने, वो 10 लाख नौकरी तो अभी तक नहीं इस बजट में लाए गए हैं, लेकिन कम से कम 1,60,000 जो रिक्त पड़े पद हैं उन्हें कहीं ना कहीं भरने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अच्छी काम करने की आवश्यकता है। तो पूरी तरीके से हमलावर दिखी है भाजपा जब बजट पेश हुई है। इसको लेकर उन्होंने एक अहम बात और भी कही है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब सदन के पटल पे बजट पेश किया उस दौरान उन्होंने झारखंड अलग में दिसुम गुरु शिबू सोरेन का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान बताया है, लेकिन उन्होंने बड़ा अपमान किया है। ऐसा बीजेपी का आरोप है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने भूल गए या तो फिर कहीं ना कहीं उनकी यह अपमान है। तो तमाम प्रकार की बातों का पूर्व विधायक अमित मंडल ने जिक्र किया है। कैग रिपोर्ट पर उन्होंने प्रमुखता से फोकस करते हुए कई आंकड़े भी बताए हैं कि जो कैग रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक आईने की तरह है, ये सरकार की विफलता को दिखाती है। इसको लेकर जांच होनी चाहिए। साथ ही कोयला की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि एक और जहां राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं ये तो धरातल पे उतर नहीं पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो योजनाएं दे रही है इसी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। इसके बाद भी थोड़ी बहुत जो बात उन्होंने बताई है कि जो खरी खोटी केंद्र सरकार को राज्य सरकार सुनाती आ रही है। कोयला राजस्व में तीसरे स्थान पर झारखंड है, लेकिन झारखंड को पूरे देश में केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। अब इसको लेकर जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि इसको लेकर कमेटी बनाई जाए। आखिर कैग के जो रिपोर्ट आए हैं इसको ले अब क्या कुछ इसके कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं तो क्या बीजेपी इसे लेकर सड़क पर उतरेगी, लोगों के बीच जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने सबसे पहले ये साफ किया कि यदि सरकार जांच कमेटी नहीं बनाती है तो खुद जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो जांच कमेटी बनाएगी और इसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना की यदि बात की जाए तो जो महिलाएं हैं जिन्होंने कह सकते हैं गलत तरीके से पैसे लिए हैं
उनको कह सकते हैं कि उन्हें गलत नहीं बताकर सरकार सबसे पहले उन अधिकारियों को गलत साबित करे जिन्होंने गलत फॉर्म भरवाया है, जिन्होंने गलत किया है। अब इसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रमुखता से आवाज उठाएगी। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए कि आखिर इतनी बड़ी घोटाले में, या तो फिर क्या की जो रिपोर्ट आई है, चाहे मैया सामान की बात कर ली जाए, इसके पीछे का कारण, प्रमुख कारण क्या है जी? चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने सरकार से जांच कमेटी बनाने की मांग की है। देखने वाली बात यह होगी सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है।